हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएम में जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे कल रात ही एक कमेंट रिसीव हुआ ना कि दी क्या मैं स्कैनर परचेज कर लूँ, और क्या मैं स्कैनर अगर नहीं परचेज करता हूँ तो ये मेरी स्टडी या मेरे रिजल्ट या मेरे जो भी एग्जाम है इसको अफेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब मुझे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैं इस बात से जूझ रही थी। जब मैं सीएमए इंटरमीडिएट में फर्स्ट टाइम आई तो मुझे भी ऐसा लगा। कई जगह मैंने वीडियो देखी, स्कैनर परचेज, स्कैनर वर्थ इट है, ये वगैरह, मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे। मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा कि अरे यार, स्कैनर नहीं हो तब तो मैं पास ही नहीं हो पाऊंगी, स्कैनर में तो सारे क्वेश्चन दिए होते हैं ये वगैरह। तो ये वीडियो मेरी पूरी इसी बात में होने वाली है। स्कैनर परचेज करना चाहिए, नहीं परचेज करना चाहिए, तो क्यों नहीं परचेज करना चाहिए, या तो स्कैनर को यूज़ कैसे करें, परचेज कहाँ से करें। तो मैं आपको पूरा इसमें पूरा यहाँ पे सोल्यूशन आपको बता रही हूँ। पहली बात मैं आपको बता दूँ, स्कैनर होता क्या। कई लोग इस वीडियो में ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा क्या होता है स्कैनर। मैं आपको ये बता दूँ, स्कैनर हमारे बुक टाइप का एक बुक आता है, ठीक है। उसमें आपको लास्ट प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन मिले होते हैं, और वो बुक के जैसे ही उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स मैं आपको बता दूं कि उसमें जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर बुक में दिया हुआ है, उसमें भी फर्स्ट चैप्टर आपका दिया होगा, और लास्ट 10 ईयर में जो भी फर्स्ट चैप्टर से हमारे क्वेश्चन आए होंगे उस स्कैनर में डाल दिए गए होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज होता है, तो आपका ये अच्छा होता है ना कि आपने एक चैप्टर किया, फिर आपने स्टडी मटेरियल किया, फिर आपने स्कैनर कर लिया, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बेनिफिट होता है। अब मैं आपको बता दूं, स्कैनर खरीदना क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप पास नहीं हो पाओगे। तो इसका मेरा आंसर है नो। स्कैनर खरीदना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपके दिमाग में ऐसा है ना कि फिट हो जाता है कि अरे यार, इंटरमीडिएट में आप पहले पहली बार आते हो ना, तो कई सारे वीडियोस देखते हो कि स्कैनर बहुत हेल्पफुल है, नहीं खरीदोगे तो पास ही नहीं हो पाओगे, खरीदने पे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना स्टडी मटेरियल कर लिया, अपने नोट्स कर लिया, अपने अगर आप कोचिंग किया तो कोचिंग मटेरियल कर लिया, सेल्फ कर रहे हो तो आपने जो प्रोवाइड किया गया वो कर लिया, लास्ट प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन कर लिए, बहुत है यार, इतना बहुत है। इतना अगर आपने कर लिया ना तो बहुत कर लिया। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते कहाँ हैं, स्टडी मटेरियल से ही ना। लास्ट प्रीवियस ईयर अगर आपको मिल रहे हैं, जहाँ तक मिल रहे हैं, वैसे तो दिसंबर जून फरवरी, मतलब दिसंबर जून ऐसे करके अटेम्प्ट तक तो मिल ही जाएंगे आपको। अगर आपने वो कर लिया ना तो आप पास हो। ऐसा नहीं है कि स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो भी उसको लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ बिना स्कैनर के भी लोग पास होते हैं। एक तो मैं ही खुद बिना स्कैनर के ही पास हुई हूँ, मतलब मैंने स्कैनर हर बार नहीं लिया, मैंने इस बार भी स्कैनर नहीं लिया। मैं आपको बता दूँ, मेरा एक दोस्त है जिसने अभी सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम क्रैक किया है, ग्रुप 1 का, उसने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। मैं बता दूँ, उसके पास कोई स्कैनर नहीं है। इसका क्या मतलब जिसके पास स्कैनर नहीं है वो पढ़ के नहीं पास होता था। उसने भी कोई स्कैनर नहीं मतलब लिया। मेरी बहन जो अभी सीए फाइनल में गई हैं, उन्होंने सीए इंटर, सीए फाउंडेशन सारे एग्जाम क्रैक किए हैं बिना स्कैनर के। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की तो स्कैनर कोई मायने नहीं रखता, आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको स्कैनर लेना ही है। यहाँ कोई ज़बरदस्ती थोड़ी चल कि मतलब स्कैनर लोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं लोगे तो कम मार्क्स आएंगे। ऐसा दिमाग से आप अपने निकाल दो। आपके पास जितना भी मटेरियल है आपने उतना पढ़ लिया ना, तो आप पास हो, आपके मार्क्स आएंगे, उतने मार्क्स तो आएंगे। कैसे नहीं आएंगे, मतलब अगर आपने अपना स्टडी मटेरियल कर लिया, आपने अपने नोट्स कर लिया, आपने अपना प्रीवियस ईयर कोचिंग कर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लिया, आपने जो लास्ट ईयर में मतलब जो आपके कोचिंग मटेरियल से प्रोवाइड किया गया आपने वो कर लिया, यार इतना बहुत है। यही सब तो स्कैनर में आता है। स्कैनर में कहीं अलग से उड़ के थोड़ी आएगा, वही लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही आते हैं। अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिया ना तो कोई नहीं है स्कैनर खरीदने के। प्लीज़ वहाँ पे पैसा आप वेस्ट मत करो, अगर आप स्पेशली अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से ज़बरदस्ती उसको लेके और फिर बाद में पछताओ। और दूसरी मैं बात ये बता दूँ ना, स्कैनर का बेनिफिट भी आपको तभी होगा ना जब आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसका मेरा मतलब ये है, इसका मेरा मतलब ये है कि मतलब आपने स्कैनर खरीद लिया, आपके पास इतने सारे सोर्सेस हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं और आपने क्वेश्चन किया ही नहीं, तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप पहले आपके पास जितना है उसमें से क्वेश्चन करो, उसको पहले ख़त्म करो। बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा नीड होगी तो आप स्कैनर लेना ना, पहले उसको लेके क्यों झमेला बनाना है। वैसे भी स्कैनर आप स्टार्टिंग में तो सॉल्व करने नहीं लग जाओगे, लास्ट में रिवीजन के टाइम ही तो करोगे ना। रिवीजन के टाइम ही मतलब मेरे हिसाब से नॉर्मली रिवीजन के टाइम ही लोग करते होंगे, तो उसी टाइम करोगे ना। तो पहले आपके पास जितना मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है, स्टडी मटेरियल, आपके बुक के क्वेश्चन, आपके कोचिंग के मटेरियल, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ तक हो सके इन्हें सॉल्व करो, ताकि इन्हें आप अगर एक बार में देखो ना तो
पहले आपका अगर आपको 40 मिनट लग रहे थे तो अब 20 मिनट में आप उनको सॉल्व कर लो। तो इन सब पे पहले फोकस करो कि आपके पास जितना मटेरियल है आप उसको पहले इजीली पढ़ के उसको सॉल्व करो, उसको ख़त्म करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा तो स्कैनर एक ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। उसको आप बहुत सर पे ना चढ़ाओ कि वो मैंडेटरी है, उसको मैं करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा वरना मैं फेल हो जाऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने स्कैनर किया तो भी आप पास हो जाओगे, नहीं किया तो भी आप पास हो जाओगे। मेरे पास बहुत एग्जांपल है। मैंने अपनी बहन का एग्जांपल लिया जो खुद सीए फाइनल, आप सोच लो, सीए फाइनल तक पहुंच गई हैं और उन्होंने आज तक कोई स्कैनर ले लिया। मेरे फ्रेंड ने, जिसका मैंने बताया, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 62 69 ऐसे करके उसके मार्क्स हैं, और उसने भी कोई स्कैनर की हेल्प नहीं ली। तो प्लीज़ स्कैनर नहीं मैंडेटरी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इसको इतना दिमाग पे नहीं चढ़ाओ, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको लगता है मैं उसको भी साथ में मतलब कर लूँगा, फिक्स कर लूँगा, तो आप उसको ले सकते हो, आपके पे है, ठीक है। अब इसको लेना कहाँ से है? ये आपके पास के बुक स्टोर या कहीं से मिल जाएगा, और अगर आपके पास बुक स्टोर मतलब पास के बुक स्टोर से ना मिले तो आप इसको अमेज़ॉन वगैरह यहाँ से पार्सल कर मतलब खरीद सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, ईजिली, ठीक है। इस स्कैनर के साथ 2 प्रकाशन आते हैं, सुचिता प्रकाशन, आई थिंक उसमें बहुत फेमस है, आप उनका ले सकते हो। अगर आपको स्कैनर में 2 प्रकाशन आता है, आई थिंक सुचिता प्रकाशन बहुत फेमस है, आप उनका और ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। और नहीं भी लेना हो तो हाँ, पहले आप अपने पास जितना है उतना कर लो, वही बहुत है, बहुत हेल्पफुल है उतना ही, ठीक है। अब इसके बाद मतलब मेरा ये वीडियो इतने ही तक था। आपको अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई क्यूरी होगी कि दी मतलब कहाँ से परचेज करना है, आपको लिंक वगैरह नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी तब कमेंट में, ठीक है। तो बस इतना ही। और इसके आगे भी आपको अगर ऐसे ही कोई डाउट होगा स्कैनर या किसी भी चीज़ से, रिवीजन वगैरह, सेल्फ स्टडीज़, किसी भी चीज़ से डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं उसका ज़रूर ही रिप्लाई करूँगी, या फिर उसको अगर ऐसे वीडियो में एक्सप्लेन करना हो तो मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगी सेपरेट, ठीक है। तो बस इतना ही। इसके बाद मैं सोच रही हूँ ना, मैं एक एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए वीडियो लेके आऊँ कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। मैं फ़ोन से ही करती हूँ, अपने से ही। तो आप कैसे कर सकते हो अगर आप कैफ़े वगैरह में जा रहे हो अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कराने, तो उसका पूरा प्रोसेस मैं लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो वो अगर आपको मतलब चाहिए इस पे वीडियो एग्ज़ाम फॉर्म पे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मुझे बताना, ठीक है। तो बस वीडियो इतने ही तक थी। प्लीज़ मेरी बातों को सारे ध्यान रखना, और अगर आपको कहीं लगे कि मैं आपको भड़का रही हूँ वगैरह वगैरह तो ऐसा मत सोचना। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ठीक है, और इसमें मैंने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया कि आप भी ऐसा करो। मैंने बताया कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू, बाय।